अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब बहुत प्यारा सा मौसम के साथ आपको बहुत सारा वेलकम है मेरे चैनल पे। यहाँ पे ना रात से मौसम काफ़ी चेंज है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे बारिश होगी, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं भी देख रही हूँ कि बारिश हो, लेकिन बारिश तो कोई भी नहीं हुई। हाँ, ये बात है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। कहीं पे आपको बादल नज़र आते हैं, कहीं पे आसमान ऐसे ही नज़र आता है, तो बड़ा प्यारा सा लग रहा है। मैंने सोचा मैं भी सबसे पहले आज मौसम देखूं और उसके बाद यही से वीडियो का आगाज़ भी कर लूं। उसके अलावा जी कुछ कपड़े मैंने वॉश किए थे और बस उठा के ना मैंने इनको एक रूम में फैला के रख दिया था, और साथ में ही मैंने वॉशिंग मशीन को कवर लाजमी करती हूँ। यहाँ पे एक तो डस्ट बहुत ज़्यादा आता है, और दूसरा मैं जब बहुत छोटी थी अपनी फूफो वगैरह को, अम्मी वगैरह को देखती थी कि हमेशा हर चीज़ को कवर करके रखती थी। जैसे कि सिलाई मशीन हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, फ़ैन घर के जितने भी होते थे उनको कवर करके रखती थी। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जिनके कवर करना ज़रूरी होते थे। तो बस वहीं से मेरे अंदर भी एक चीज़ आ गई है कि हर चीज़ को मैं कवर करके रखती हूँ। आजकल ना हर चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाती है। आप ऑर्डर करो और उसके बाद आपके दरवाजे पे हर चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है। मेरे पास तो कवर वगैरह खैर मैंने ऑनलाइन वगैरह नहीं मंगवाया। एक फैब्रिक था काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था, और बस मैंने इसी को मशीन का कवर बना लिया। वैसे मैं सोच रही थी इसको काट के ना खुद ही मेजरमेंट करके एक कवर बना लेती हूँ, लेकिन अभी तक सिर्फ मैं सोच ही रही हूँ, मैंने बनाया नहीं है। सिलाई मशीन जब भी निकालो ना तो बच्चे लाजमी आके पास बैठते हैं, और फिर वो कोई काम करने नहीं देते। हस्बैंड की ड्यूटी भी सेकंड टाइम होती है, वो ऑफिस जाते हैं और रात में बहुत देर से वापस आते हैं। आई थिंक 9 10 11 बज जाते हैं, और उसके बाद जब वो आएँ और उनको मैं बोलूँ बच्चों को संभालें, मुझे इस तरह के काम सारे करने हैं, तो फिर मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने ऐसे ही मशीन को कवर कर दिया है, और 6 साल इस मशीन को हो चुके हैं। लेकिन आप अगर इस मशीन को देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अभी तक मैंने इसको बिल्कुल यूज़ में नहीं लाया, बिल्कुल नहीं है ये। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना इनको कवर करके रखा करें। यहाँ तो कराची में सच में बताऊँ डस्ट बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए मैं कवर करके रखती हूँ, और कोई भी वजह नहीं है। और साथ साथ में बस इसकी हिफाजत भी हो जाती है। उसके बाद जनाब हमारा नाश्ता हुआ था, और नाश्ता करने के बाद ना आज बहुत ज़्यादा बर्तन थे। कभी कभार मैं सोचती हूँ हमारी फैमिली इतनी छोटी सी है, दो हमारे बच्चे हैं जो नाश्ता करते हैं हमारे साथ हल्का फुल्का सा, और एक हम हस्बैंड वाइफ, और इतने सारे बर्तन कहाँ से आ जाते हैं कपड़ों में, और बर्तनों में ना बहुत ज़्यादा बरकत हो जाती है। लेकिन इन छोटे छोटे कामों में ना हमारे लिए खुशियाँ भी होती हैं। इन्हीं कामों में हम खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। अपने घर को सुबह से लेके शाम तक सजाना, घर के छोटे छोटे से काम करना। अगर हम सारा दिन फ्री में बैठे रहें, कोई भी काम ना करें ना, फिर दिल में तरह तरह की बातें भी आती हैं, सोचें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। देखने में जो इंसान आपको हंसता हुआ नज़र आता है ना, ज़रूरी नहीं है कि उसकी पीछे की लाइफ भी ऐसे ही हो सकता है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां चल रही हों। लेकिन ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना घर के, या कोई भी काम लाइफ में आप कर रहे हो, तो आप बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी टेंशन से भी बचे रहते हो। अपने अपने कामों में अपने आप को मसरूफ़ रखते हो, तो सारी टेंशन जो है ना वो कुछ टाइम के लिए इंसान भूल जाता है। तो मेरे भी कभी कभार ऐसा था ना, जब मैं कोई भी काम करने की मुझे आदत नहीं थी, जब मैं अपने अम्मी अबू के घर में होती थी, तो फजूल में बैठ के ना तरह तरह की बातें माइंड में आती थी, और परेशान भी कभी कभार हो जाया करती थी। तो मेरी जो कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं वो अक्सर मुझे कहती थी तुम सारा दिन जो फ्री में बैठी रहती हो ना, इसीलिए तुम फजूल में सोचती भी हो। तुम सारा दिन अपने आप को काम में मसरूफ़ रखो, कोई भी टेंशन तुम्हें नहीं होगी। और ये बात बिल्कुल सच है। और दूसरा ये होता है कि आप लाइफ में जब कभी कभार आपने कोई ना कोई टाइम, हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर आता है कि कुछ परेशानियाँ होती हैं, कुछ तकलीफ़ें होती हैं, कुछ दुख होते हैं ना जो आपको तल्ख़ बना लेते हैं, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। तो इसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी कुछ टाइम ऐसा आया था कि कुछ तकलीफ़ें ऐसी आई थी, कुछ परेशानियाँ ऐसी आई थी कि जिनको मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लिया था। और उसके बाद ना मेरी थोड़ी तल्ख़ हो गई हूँ। अभी ये है कि मेरी आदत थोड़ी ये है कि मैं अपनी आदत में थोड़ी सख्त मिजाज भी हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी कुछ रूल्स इस तरह के हैं जिनसे मैं बाहर नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि दुःख जो होते हैं ना वो परमानेंट नहीं होते, वो हर वक़्त आपके साथ नहीं होते। अल्लाह ताला ने अगर आपकी ज़िंदगी में दुःख लिखे हैं तो उसके बाद यकीनन खुशी भी मिलती है।
लेकिन परेशानी और दुःख में आपका साथ किसने दिया ये मैटर रखता है। आप अपने आप से तो खुश हैं, लेकिन असल ज़िंदगी ये है कि आपसे बाकी लोग कितने खुश हैं, ज़िंदगी यही है। तो बस कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी दूसरे को दुःख ना पहुँचे, दर्द ना पहुँचे। दूसरों की ज़िंदगियों में जितना हो सके आसानियाँ करें, यही लाइफ़ है। और जनाब उसके बाद सारा किचन समेटा था, और किचन समेटने के बाद जब मैं रूम में आई ना, मैंने बच्चों को एक जगह बैठा दिया था और मैंने उनसे कहा था यहाँ से ना बिल्कुल भी तुम लोगों ने हिलना नहीं है, एक जगह बस चुपचाप होके बैठ जाना है। तो मेरे बड़े बेटे को ना शक हो गया कि मैं रूम में जा रही हूँ, तो हो सकता है जाके मैं टीवी बंद कर दूँ। तो इसी वजह से ना वो छुप के मुझे देख रहा था कि मामा ने कहीं टीवी तो नहीं बंद कर दिया। इनके कार्टून्स वगैरह चल रहे थे, जब मैं घर के काम कर रही होती हूँ ना, इनको मैं एक जगह बैठा देती हूँ कि तुम लोग ना बैठ के कार्टून वगैरह देखो, और मैं उसी दौरान घर के सारे काम कर लेती हूँ। वरना तो साथ-साथ इनको भगाते रहो और साथ-साथ घर के काम करते रहो, सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब बच्चे बहुत छोटे हों, उस वक़्त तो मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल होता है, और जब आप अकेले हों, आपके साथ कोई भी हेल्पर ना हो, फिर तो लाइफ़ बहुत मुश्किल होती है। लेकिन यही ज़िंदगी है, बच्चों से ही ज़िंदगी है। अगर कोई भी काम ना हो ना, तो ज़िंदगी शायद बहुत ही बोर हो। तो छोटे-छोटे कामों में हमारे लिए खुशियाँ होती हैं। सुबह से लेके शाम तक सारा घर सजाना, घर को देखना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, इसी तरह करते सारा दिन गुज़र जाता है, और फिर जब दूसरा दिन स्टार्ट होता है ना, हमारी एक अलग सी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। ये सब जो है ना पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं। उसके बाद जनाब बेटे के स्कूल की छुट्टी का टाइम था, तो उसको स्कूल से पिक करना था, और साथ में हस्बैंड को थोड़ा आगे कुछ काम था, तो उन्होंने कहा था तुम भी चलो, तुम बच्चे को जाके लेके आना, और थोड़ा हम आगे जाएँगे और फिर वापस आएँगे। सारे काम-शाम करने के बाद जब मैं घर आई ना, जब मैंने देखा कि यहाँ पे ना फिर से डस्ट आ चुका है, क्योंकि हवास मैंने सुबह आपको दिखाया था ना, जो सबसे पहले वीडियो दिखाई थी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आंधी चल रही है। तो डाइनिंग जो है ना बिल्कुल विंडो के सामने है, और मेरी कोशिश ये होती है ये पर्दे मैं नीचे गिरा के रखूँ, लेकिन कभी-कभार अच्छा भी नहीं लगता कि हर वक़्त पर्दे गिरे रहें नीचे और रोशनी का कोई आना-जाना ना हो, तो फिर मैं हटा देती हूँ। लेकिन अभी जब मैंने देखा ना अच्छा ख़ासा यहाँ पे डस्ट हो चुका था, मैंने सारा डाइनिंग क्लीन किया, और उसके बाद जो डाइनिंग के मैट्स थे ना, उनको मैंने वॉशिंग मशीन में वॉश किया था। तो वॉश करने की वज़ह से ना ये थोड़े टेढ़े-मेढ़े हो गए थे। ख़ैर मैंने इनको रख दिया था, और उसके बाद शाम का टाइम हो चुका था। सारे काम करने के बाद ना बच्चों को खाने थे नूडल्स, और मैं खुद मुझे भूख लग रही थी, और मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ नूडल्स। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं नूडल्स बना रही थी, और जब मैंने देखा ना, मैंने 2 पैकेट्स एक साथ डाल दिए हैं, और जो मेरा पैन था ना ये थोड़ा छोटा था। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? ख़ैर मैंने फिर किसी तरह करके इनको बॉयल कर लिया, और जब मैं इनको बॉयल कर रही थी, उसके बाद साथ-साथ में मगरिब के बाद का टाइम हो चुका था, सारी सब्ज़ियाँ भी जब मैं फ्राई कर ली थी, और फिर यहाँ पे ना लाइट फिर से बंद हो चुकी थी, और ये सारे काम बिल्कुल अंधेरे में हो रहे थे। मैंने सारे नूडल्स बना लिए थे, और उसके बाद ये जो मेरा छोटा बेटा है ना, बिल्कुल ऐसे सो रहा था जैसे घर के सारे काम ना इसी ने किया हों। सारी रात ये मुझे सुकून से सोने नहीं देता, और दिन में ना अपनी सारी नींद पूरी कर लेता है। यहाँ पे मैंने इसको एक जगह सुला दिया था, और ये जो मेरा मूडी बेटा आपको नज़र आ रहा है ना, ये यहाँ पे नाराज़ होके बैठा हुआ है। क्योंकि इसको ना मीठे में कुछ खाना था, और मीठे में सेवइयाँ इसको बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मीठी सेवइयाँ हो या फिर ट्राइफल वगैरह हो जाए, कुछ भी हो, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसने एक नन्ही-मुन्नी सी फ़रमाइश की थी किचन में आके कि मामा मुझे सेवइयाँ बना के देंगी, तो मैंने उस वक़्त इसको मना कर दिया था। लेकिन जब मैंने देखा तब से ये नाराज़ होके यहाँ पे बैठा हुआ है, तो बस फिर मैंने कहा नहीं, मुझे इसको नाराज़ नहीं करना, और मैंने जल्दी से किचन में गई, और इसके लिए मज़ेदार सी सेवइयाँ ये देखें मैं बना रही हूँ। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो फ़ौरन से दिल पे बात ले लेते हैं, और ये तो फ़ौरन से दिल में बात ले लेता है, वो फ़ौरन से नाराज़ होके बैठ जाता है। मुझे लगता है इसकी आदत मेरे पे गई है। मैं भी जब बहुत छोटी थी ना, मैं नाराज़ हो जाया करती थी, खाना नहीं खाती थी, और मेरी अम्मी मुझे अक्सर यही कहा करती थी कि तुम नाराज़ हमसे होती हो, और इज़हार तुम ना खाना ना खा के करती हो, तो जब तुम नाराज़ हुआ करो ना, तुम खाना भी ज़्यादा खाया करो। ख़ैर यहाँ पे वीडियो का एंड है, दुआओं में याद रखिएगा, मज़ेदार सी सवैयाँ हमारी रेडी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।